एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आलम फैशन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल एंड स्टाइलिश कुर्ती डिज़ाइन जो पैंट के साथ बनाई गई है। इस डिज़ाइन को आप कैजुअल वेयर, कॉलेज, ऑफिस और डेली वेयर के लिए भी इजीली कैरी कर सकते हैं। ये कुर्ती कंफर्टेबल होने के साथ साथ आपको एक एलिगेंट और ट्रेंडी लुक भी देंगी। इस कुर्ती को आप डिफरेंट ओकेजन्स के लिए भी स्टाइल कर सकते हैं, चाहे कैजुअल आउटिंग हो या ऑफिस लुक। So this kurti look perfect from every side, neat, elegant and stylish. So without wasting time, let's start the video. So firstly यहाँ पर हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। अच्छा, इस फैब्रिक को पॉपकॉर्न फैब्रिक यहाँ पर कहा जाता है। आई डोंट नो कि दूसरी जगहों पर इसे क्या कहा जाता है। देन हमने एक और फैब्रिक लेना है, ये हमने 1/2 मीटर लिया था। सो गाइस, हमने इस फैब्रिक की कटिंग कर ली थी एंड देन उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने इसकी एक वीडियो बनानी चाहिए थी। सो जो फैब्रिक बचा था बस हमने उसी से इसकी ये वीडियो बनाई है। सो यहाँ पर हमने दोनों ही फैब्रिक को 4 फोल्ड्स में लिया है एंड जो फर्स्ट वाले की लेंथ है वो 6 इंचेस है। सो हम इसे इजी समझने के लिए मैं इस फैब्रिक को पिंक और दूसरे को वाइट बोलूँगी। वाइट वाले की लेंथ हमने 7 इंचेस ली है एंड जो इसकी फुल लेंथ है वो अबाउट 13 इंचेस है। देन अब हम इनकी विड्थ मेज़र करेंगे। जो वाइट वाले की विड्थ है वो अबाउट 12 इंचेस है एंड जो पिंक है उसकी विड्थ है 9 इंचेस। अब जो मैंने दोनों फैब्रिक को 4 फोल्ड्स में रखा था उसके बाद हमने वाइट फैब्रिक को ओपन करेंगे और उसके ऊपर नीटली पिंक फैब्रिक को रखकर दोनों को साथ में स्टिच करेंगे। उसके बाद जब हमारी फ्रंट फैब्रिक की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हमने उसके ऊपर एक लेस अटैच करेंगे। नेक्स्ट वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर द बैक पार्ट एज वेल बट विदाउट अटैचिंग द लेस। सो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की स्टिचिंग होने के बाद अब हमने इसे दोबारा 4 फोल्ड्स में रख लेना है। नाउ वी विल डू द मार्किंग ऑन द फैब्रिक। तो फर्स्टली यहाँ पर हमने शोल्डर मार्किंग के लिए 7 इंचेस पर मार्क कर लिया है। उसके बाद अगेन हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड स्केल का यूज़ करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन हमने बस्ट की मार्किंग करनी है। सो बस्ट हमारी 11 इंचेस पर है। उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमने आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग हमने 10 इंचेस पर की है एंड उसके बाद हम सारी मार्किंग को ज्वाइन करेंगे। नाउ अब हमने 1/2 इंच का शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग करनी है एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन हमने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है एंड ये ड्रेस हमने मीडियम साइज़ के लिए बनाई है। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। इस डिज़ाइन का लुक सिंपल होने के साथ साथ हर बॉडी टाइप पर इक्वली एलिगेंट होगा। सो यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। 12 इंचेस ऊपर की तरफ छोड़ते हुए हम यहाँ 34 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड 1 इंचेस मार्जिन के लिए इंक्लूड करके 35 इंचेस पर हमारी मार्किंग होगी। जो बॉटम पार्ट की परफेक्ट लेंथ आएगी वो 23 इंचेस आएंगी। नाउ अब हमने पूरे में 23 इंचेस पर मार्क कर लेना है। देन हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सारी मार्किंग को हम ज्वाइन कर लेंगे। देन हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेनी है एंड गाइस जो इसकी विड्थ है वो अबाउट 27 इंचेस है। अब हम इस फैब्रिक को बीच से कट करेंगे जिससे ये 2 फोल्ड में आ जाएगा। उसके बाद इसे दोबारा 4 फोल्ड्स में रखना है और सेंटर में एक कट लगाना है। अब फ्रंट पार्ट ले और उसके ऊपर बॉटम पार्ट रखें और दोनों पार्ट्स के कट को केयरफुली मिलाते हुए रखें। फिर गेदर्स ऐड करें और ऊपर से स्टिचिंग लगाएं। बैक पार्ट में भी हम सेम प्रोसेस ही फॉलो करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 इंचेस की विड्थ मार्क करनी है। अब हम लेंथ लेंगे जो है अराउंड 35 इंचेस एंड नेक्स्ट स्टेप में हम उन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए एक स्मूथली राउंड शेप बनाएंगे नेकलाइन के लिए एंड फाइनली हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसे ओपन करना है। हमने स्ट्रिप लेनी है एंड उसे नेक के ऊपर रखते हुए हमने स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फाइनल फिनिशिंग के लिए हमने एक अंदर की तरफ नीट स्टिचिंग लगा देनी है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी विड्थ मार्क करेंगे। जो इसकी विड्थ है वो 3 इंचेस है एंड इसकी जो लेंथ है वो भी अबाउट 3 इंचेस है। उसके बाद नेक लाइन को एक राउंड शेप देना है। मार्किंग करने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है
उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे, स्ट्रिप रखेंगे एंड उसे स्टिचिंग करनी है। हमने नेक स्ट्रिप को स्टिचिंग करनी है, देन हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगानी है। नाउ अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर दोनों ही फैब्रिक को 4 फोल्ड्स में लिया है एंड जो इसकी लेंथ है वो अबाउट 19 इंचेस है। हमने 19 इंचेस पर मार्क करना है एंड उसके बाद हमने स्ट्रेट स्केल का यूज़ करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसे ½ इंचेस ओवरलैप करके रखते हैं ताकि जो स्टिचिंग आएगी उसका मार्जिन इसी में एडजस्ट हो जाए। बॉटम के लिए यहाँ पर हमने 6.5 इंचेस पर मार्क किया है। अब हम स्लीव्स की विड्थ मार्क करेंगे जो 10 इंचेस है। उसके बाद हमने 2.5 इंचेस पर एक और मार्क करना है एंड स्लीव्स की शेप दे देनी है। अब हमने स्केल लेनी है एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, देन हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर वाइट फैब्रिक की जो हमने लेंथ ली थी वो अबाउट 14 इंचेस हमने इसकी लेंथ ली थी एंड जो इसके नीचे जो हमने पिंक कलर का फैब्रिक रखा है उसकी जो लेंथ है वो हमने 5 इंचेस ली है। अगर आप भी 2 कलर का ड्रेस बना रहे हैं तो आपने भी बिल्कुल यही मेज़रमेंट रखना है। इसके बाद हमने इन दोनों को जॉइन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी नेक लाइन की फिनिशिंग कितनी नीट आई है, स्टिचिंग भी क्लीन है। अब हमने शोल्डर जॉइन करने हैं और स्लीव्स को भी हम अटैच कर लेंगे। और हाँ, हमने एक लेस भी स्लीव्स के ऊपर अटैच कर दिया है जो मैं आपको बताना भूल गई थी। सो हमने दोनों स्लीव्स को जॉइन करने के बाद जो फिटिंग स्टिचिंग बची है उसे हमने साइड से लेकर प्रॉपर शेप देंगे। बस बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग मार्क करके एक नीट स्टिचिंग कर लेनी है। ये डिज़ाइन हमने मीडियम साइज़ के लिए बनाई है। अगर आप बॉडी साइज़ थोड़ा हैवी है तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग इंक्रीज करके स्टिचिंग कर सकते हो। फिटिंग के बाद हमने बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो गाइस, फाइनली हमारी ड्रेस कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है विथ नीट फिनिशिंग एंड परफेक्ट फिटिंग। और फ्रेंड, इसी ड्रेस के साथ हमने पैंट भी रेडी की है, उसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो गाइस, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट स्टिचिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।